नमस्कार दोस्तों। इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग के इस अगले भाग में आपका स्वागत है। इसमें हम देखेंगे डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बारे में। इस चैप्टर को एनसीवीटी के वेल्डर व्यवसाय के लिए तैयार किया गया है। इसे पेश कर रहा हूँ मैं, अंकित श्रीवास्तव। आइए चलिए देखते हैं कि डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते क्या हैं। इससे पहले हमने नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के बारे में बात की थी, जिसमें हमने देखा था कि हम विभिन्न प्रकार के दोषों को उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं या जांच सकते, पहचान सकते हैं। परंतु जब भी उसके स्ट्रेंथ की बात आती है या ये बात आती है कि हमारा जॉब किन कुछ परिस्थितियों में उन भार पे या उन कंडीशंस पे खरा उतरेगा कि नहीं, तो वहाँ पे वो टेस्ट फेल हो जाते हैं। यहाँ पे हमें डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें स्ट्रेंथ की हम जांच करते हैं। इन कंपोनेंट्स को सैंपल्स में बनाया जाता है, जैसे कि एक पूरा का पूरा लॉट तैयार किया जाता है। उस लॉट में से किन्हीं एक या दो को सैंपल के रूप में ले लिया जाता है और उन सैंपल पे डिस्ट्रक्टिव टेस्ट किया जाता है। मैं आपको फिर से बता दूं कि डिस्ट्रक्टिव टेस्ट इस्तेमाल करने के बाद जो हमारा सैंपल रहता है वो प्रयोग करने के लिए नहीं उपयोगी रहता है, उसे हमें फिर से नष्ट करना पड़ता है। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट को दो तरीके से किया जाता है। वर्कशॉप टेस्ट, यानी जो हम आमतौर पे अपने वेल्डर वर्कशॉप में कर सकते हैं, और दूसरा लेबोरेटरी टेस्ट, जब भी हमें स्ट्रेंथ और बाकी सब उसके प्रॉपर्टीज़ या उसकी गुणवत्ता की हमें प्रॉपर आकलन करना होता है कि यह कितना लोड झेल पाएगा, तो हमें उस समय उस चीज़ को, उस सैंपल्स को लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेजना पड़ता है। आइए देखते हैं वर्कशॉप टेस्ट। वर्कशॉप टेस्ट टेस्ट में तीन प्रकार के टेस्ट होते हैं वर्कशॉप में करने के लिए। पहला होता है निक ब्रेक टेस्ट, दूसरा होता है फ्री बेंड टेस्ट, जिसे हम वाइस पर करते हैं, और तीसरा होता है फिलेट फ्रैक्चर टेस्ट। इसमें भी विभिन्न प्रकार के टेस्टों को हम वाइस पे कर सकते हैं, बेंडिंग बार का प्रयोग करके। आइए देखते हैं निक ब्रेक टेस्ट। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं कि वेल्ड के ऊपर, जहाँ पे वेल्ड किया गया है, उस वेल्ड के ऊपर 1.5 mm या 2 mm तक का कट लगाया जाता है। उसके बाद इस जॉब को पीछे के साइड, वेल्डिंग किए गए हिस्से के पीछे के साइड हैमरिंग की जाती है। हैमरिंग करने पे वो जो वेल्ड रहता है, ज़्यादातर चांसेस यही रहते हैं कि अगर आप सही तरीके से इस टेस्ट को प्रयोग करेंगे तो जो वेल्ड किया हुआ हिस्सा है, यानी आपका वेल्ड, वही टूटेगा। और वेल्ड टूटने के बाद जो हिस्सा हमारे पास सामने होगा, उससे हम अलग अलग दोषों को देख सकते हैं, जैसे कि स्लैग इन्फ्लूजन हुआ है कि नहीं, फ्यूजन सही तरीके से किया गया है कि नहीं, यानी अगर आपका जो वेल्ड है वो सही प्रॉपर टेम्परेचर पे हुआ है कि नहीं, और पेनिट्रेशन प्रॉपर किया गया है कि नहीं, यानी पेनिट्रेशन पूरी तरीके से नीचे तक पहुंचा है कि नहीं। फ्री बेंड टेस्ट, जो कि वाइस पर किया जाता है। फ्री बेंड टेस्ट सिंपल सा टेस्ट होता है, जिसमें आप वेल्डिंग करने के बाद वेल्ड को, जो आपका जॉब है, उसको वाइस पर फंसाते हैं और इसको भी वेल्ड किए गए हिस्से के पीछे की तरफ से हैमरिंग करते हैं या बेंडिंग बार का इस्तेमाल करके उसे मोड़ते हैं। इसमें जॉब फेलियर होता है। जॉब फेलियर होने के बाद दोबारा से हमारे पास एक सतह, वेल्ड की सतह रहती है, जिस पे हम विभिन्न प्रकार के दोषों का दोषों को पहचान सकते हैं। फिलेट फ्रैक्चर टेस्ट, फिलेट फ्रैक्चर टेस्ट भी फ्री बेंड टेस्ट की तरह ही होता है, बस इसमें हम फिलेट्स का टेस्ट करते हैं कि फिलेट्स जो बनाया गया है वो कितना कारीगर है, गुणवत्ता उसकी कैसी है। तो इसको बेंडिंग बार की सहायता से किया जाता है। वाइस पर फंसाने के बाद हम बेंडिंग बार का प्रयोग करके, यहाँ पे आप फिगर 4 में बेंडिंग बार देख सकते हैं, एक लंबा सा बार होता है जिसे हम जॉब पर फंसाते हैं और उसको नीचे की तरफ या दाएं बाएं की तरफ उस पर फोर्स लगाते हैं, जिससे हमारा जो बीड है वो टूट जाती है। बीड टूटने के बाद दोबारा से हमारे पास सतह मौजूद होती है, जिससे हम विभिन्न दोषों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
वर्कशॉप टेस्ट करने के फ़ायदे क्या होते हैं? वर्कशॉप टेस्ट करने के फ़ायदे ये होते हैं कि इसको करने के लिए बहुत ही कम समय लगता है। यानी कि आप वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, आपने अपना काम किया और काम करने के कुछ ही समय के अंतराल में आपने ये टेस्ट परफॉर्म कर लिया, जिससे आपको एक मोटा-मोटा अनुमान हो जाता है कि आपकी गुणवत्ता वेल्ड में कितनी है। दूसरी लागत कम आती है। वर्कशॉप में ये टेस्ट बिना किसी सहायता से किसी चीज़ को अलग से इस्तेमाल किए बिना किया जा सकता है। आपके पास टूल्स जो नॉर्मल टूल्स काम करने के लिए उपयोग रहते हैं, इन प्रकार के टेस्ट में उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसमें लागत बिल्कुल भी ना के बराबर होती है। वेल्डर की शुरुआती कुशलता जांचने के लिए उपयुक्त होता है। ये बात गौर करने लायक है कि इसमें कोई भी स्पेसिफिक स्ट्रेंथ के बारे में आप नहीं जान सकते हैं, उनका आकलन स्पेसिफिकली नहीं कर सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसीलिए किसी वेल्डर की कुशलता को सिर्फ और सिर्फ शुरुआती तौर पे जांचने के लिए ही ये उपयुक्त होता है। हानियाँ: वेल्ड की मजबूती का सही आकलन संभव नहीं होता है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर आपको ये जानना है कि ये कितने लोड पे कितना कारगर होगा, उस चीज़ के लिए ये टेस्ट नहीं होता, उसके लिए आपको लेबोरेटरी टेस्ट में ही इसे भेजना पड़ेगा। अगला देखते हैं, इलेक्ट्रोड या फिलर रॉड की गुणवत्ता नहीं मापी जा सकती है। जैसा कि हम फिर से उसी बारे में बात कर रहे हैं कि अगर किसी चीज़ का आकलन करना है क्वांटिटी और क्वालिटी वाइज, तो उसे हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। आइए कुछ लेबोरेटरी टेस्ट देखते हैं। पहला, टेंसाइल टेस्ट, गाइडेड बेंड टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट और फटीग टेस्ट। टेंसाइल टेस्ट टेंसाइल टेस्ट तन्यता के लिए किया जाता है। आपने पहले भी गुण जब देखे होंगे धातुओं के, तो आपने देखा होगा तन्यता का गुण होता है। इसमें डक्टिलिटी हम टेस्ट करते हैं, यानी अगर हम किसी चीज़ को खींचें तो उसमें कितना लंबा होने की क्षमता होती है, उसी चीज़ को हम इसमें जांचते हैं। साथ ही साथ इसमें ये भी देखते हैं उसका डक्टिलिटी का प्रॉपर आकलन करते हैं। साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि वेल्ड में कितना खिंचाव आ सकता है, यानी अगर आपने कोई कंपोनेंट वेल्ड किया है तो वो कितनी स्थिति में कैसा, अगर उस पर हम प्रेशर लगा रहे हैं या उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें कितना इलोंगेशन होगा, यानी काम करने के साथ साथ वो कितना लंबा खिंच जाएगा। उसी हिसाब से हम अपने बाकी की सारी चीज़ों का डिज़ाइन कर सकते हैं। डिज़ाइन में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। एक चीज़ और आप देख लें कि जो हमारे जो वर्कशॉप के टेस्ट होते हैं, उनमें कुछ बातों का हमें ध्यान देना पड़ता है। क्या बातें ध्यान देनी रहती हैं? जैसे कि लैक ऑफ फ्यूजन, यानी फ्यूजन कहीं कम तो नहीं हुआ है, पेनिट्रेशन अपूर्ण तो नहीं है, या कहीं हमने स्लैग इंक्लूजन उसमें तो नहीं पाया। साथ ही साथ ब्लो होल्स या पोरोसिटी का भी उसमें हमें चेक करना पड़ता है। तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि ये एक मुख्य बातें जो छूट गई थी हमारी वर्कशॉप टेस्ट की, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो आगे देखते हैं, टेंसाइल टेस्ट के आगे गाइडेड बेंड टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट और फटीग टेस्ट। ये 3 टेस्ट हमने इस वीडियो की श्रृंखला के सबसे पहले भाग में ही देख लिए थे, यानी इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग का इंट्रोडक्शन जो था उसमें हम ये तीनों भाग देख चुके हैं। आपसे आशा है कि इन तीनों को फिर से जानने के लिए आप इंट्रोडक्शन का पार्ट फिर से देखेंगे। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट यहीं पे समाप्त होते हैं। इसके बाद बहुत छोटा सा टॉपिक रह गया है, इकोनॉमी ऑफ वेल्ड। उसको हम अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।